तो आज हम देख रहे हैं स्पेशल ऑप्स 2 का ट्रेलर। ये जियो हॉटस्टार की यूट्यूब चैनल पर आया था और इसके ट्रांसक्रिप्ट से हम कोशिश करेंगे समझने की कि कहानी में क्या है, कौन से किरदार अहम हैं और दांव पर क्या लगा है। हाँ बिल्कुल, ट्रेलर में जो जानकारी है उस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरुआत ही होती है एक काफी गंभीर चेतावनी से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खूबसूरत है लेकिन बहुत खतरनाक। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं लगता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि ये कहानी के सेंट्रल थीम का हिस्सा हो सकता है और इसके तुरंत बाद ही देखिए संकट सामने आ जाता है। हाँ, पता चलता है कि सिर्फ 6 घंटों के अंदर देश ने अपना एक बेहतरीन ऑफिसर खो दिया और साथ ही सबसे काबिल वैज्ञानिक भी। मतलब दोहरा झटका, बहुत बड़ा झटका। और यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। हिम्मत सिंह को ऑपरेशन लीड करने का सुझाव दिया जाता है। हिम्मत सिंह? हाँ, ट्रेलर में उनका पुराना अंदाज तो दिखता है। हाँ, उनका वो स्टाइल तो है, लेकिन इस बार चुनौती बिल्कुल अलग है, एकदम नई। बिल्कुल, और उस चुनौती का एक चेहरा है, शायद ये द कलेक्टर। डॉक्टर भार्गव के अपहरण से जुड़ा यही एक अज्ञात सुराग है फिलहाल। ये कलेक्टर कौन है, क्या चाहता है, ये सब शायद कहानी में खुलेगा। ये कहानी को शायद ज्यादा रियल फील देता है। हाँ, कह सकते हैं। ये उसे एक समकालीन भू राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट देता है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये जानकारी सीधे ट्रेलर से है, हम बस उसे बता रहे हैं जैसा ट्रेलर में है। सही बात है। तो फिर सवाल ये है कि डॉक्टर भार्गव के पास ऐसा क्या है, दुश्मन उनके पीछे क्यों है? ट्रेलर इशारा करता है यूपीआई डेटा की तरफ। देखिए, भारत यूपीआई का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और ये सारा डेटा राष्ट्रीय भुगतान विभाग मतलब एनपीसीडी के सर्वर पर है। ओह, तो ये तो बहुत ही संवेदनशील जानकारी हुई। बिल्कुल। और सोचिए, ट्रेलर में विलन कहता है, मुझे इन सर्वरों तक पहुंच चाहिए डॉक्टर, सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट? सिर्फ 10 मिनट में कितना नुकसान हो सकता है? बहुत ज्यादा। ये सिर्फ पैसे चुराने की बात नहीं है, ये पूरे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को, शायद देश की इकोनॉमी को भी खतरे में डालने जैसा है। और यहीं पर वो साइबर युद्ध वाली बात आ जाती है ना? एग्जैक्टली। ट्रेलर में एक डायलॉग है, अब जो देश साइबर युद्ध जीतेगा वही सब कुछ जीतेगा। ये आज की दुनिया की सच्चाई है। लड़ाइयां अब सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जा रही। ये सब तो भारी खतरे की बात हुई, लेकिन ट्रेलर में एक अंदरूनी परत भी नजर आती है। वो संवाद याद है? कौन सा वाला? जहां पूछा जाता है, हम किसके लिए काम करते हैं? और जवाब आता है, देश के लिए सर। लेकिन फिर तुरंत कोई कहता है, नहीं, हम बेवकूफों के लिए काम करते हैं। हाँ, वो वाला। वो काफी चौंकाने वाला संवाद है। बिल्कुल। ये क्या दिखाता है? कोई अंदरूनी फ्रस्ट्रेशन, सिस्टम पर सवाल हो सकता है। ये दिखाता है कि टीम शायद सिर्फ बाहरी दुश्मन से नहीं लड़ रही, बल्कि अंदरूनी दबाव, शायद पॉलिटिक्स या निराशा से भी जूझ रही है। ये किरदारों को और रियल बनाता है ना? हाँ बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर देखें, ट्रेलर एक हाईटेक थ्रिलर का वादा कर रहा है। इसमें एआई का खतरा है, साइबर वॉरफेयर है, इंटरनेशनल जासूसी है और साथ में किरदारों का अपना ड्रामा भी। सही। दांव पर सिर्फ डेटा नहीं है, शायद उससे कहीं ज्यादा है। देश की सुरक्षा, संप्रभुता। और मुझे जो दिलचस्प लगा वो ये कि कैसे हिम्मत सिंह जैसे पुराने स्कूल के जासूस को इन नए डिजिटल खतरों से निपटना पड़ रहा है। हाँ, ये टकराव इंटरेस्टिंग होगा। मतलब एक इंसान की हिम्मत, उसका तजुर्बा, वो कोड्स और एल्गोरिदम की दुनिया में कैसे काम आएगा। ये सिर्फ एक जासूसी कहानी नहीं, आज के बदलते सुरक्षा माहौल पर एक टिप्पणी भी हो सकती है। और आखिर में वो लाइन, ये जमीन पर खींची लकीरें मेरा मुल्क तय नहीं करती, ये सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। साइबर स्पेस में तो कोई सरहदें होती नहीं है ना, हमला कहीं से भी हो सकता है। तो फिर इन फिजिकल बॉर्डर्स का क्या मतलब रह जाता है जब लड़ाई डिजिटल हो? ये एक बड़ा सवाल है जो शायद ये सीरीज उठाएगी। हाँ, ये सोचने वाली बात है, आगे देखने के लिए।